नमस्कार। प्रेगनेंसी का 5वां महीना एक बहुत ही रोमांचक मोड़ होता है। इस खास पड़ाव पर माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए सही देखभाल ये बेहद जरूरी है। तो आज हम इस पूरे महीने के लिए एक अच्छा सा डेली डाइट और एक्सरसाइज प्लान समझेंगे ताकि ये सफर और भी हेल्दी और खुशनुमा बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां महीना सच में थोड़ा जादुई होता है। जरा सोचिए, ये वो वक्त है जब माँ पहली बार अपने अंदर एक नन्ही सी जान की हलचल को महसूस करती है। वो पहली किक, वो पहली मूवमेंट, ये एक ऐसा एहसास है जो इस पूरे सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि वो सही शुरुआत कैसे की जाए जिससे माँ को दिन भर एनर्जी मिले और बच्चे को भी सारे जरूरी पोषक तत्व। आइए देखते हैं। दिन की शुरुआत करें एक गिलास गुनगुने पानी से। ये बॉडी को हाइड्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद 5 से 6 भीगे हुए बादाम खाएं। ये सिर्फ बादाम नहीं बल्कि विटामिन ई और हेल्दी फैट्स का पावर हाउस है। और फिर कोई भी एक मौसमी फल जैसे सेब, केला या अनार आपको नेचुरल शुगर से तुरंत एनर्जी देगा। अब बात आती है दिन के सबसे जरूरी मील की, यानी ब्रेकफास्ट की। ओट्स या दलिया चुनें जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं। या फिर कम तेल वाला पराठा दही के साथ, जो प्रोटीन और कार्ब्स का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दूध, अंडा या पनीर जैसे ऑप्शन भी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करेंगे। तो इस स्लाइड पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस स्टेज पर कैल्शियम और प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैल्शियम बच्चे की हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी है, जबकि प्रोटीन उसके ऑर्गन्स और टिश्यूज की ग्रोथ के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। इसलिए ब्रेकफास्ट में इन्हें शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले अक्सर एनर्जी थोड़ी कम होने लगती है। इस एनर्जी डिप से बचने और शरीर को रिचार्ज करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि इस समय क्या लिया जा सकता है। मिड मॉर्निंग स्नैक हमेशा हल्का और रिफ्रेशिंग होना चाहिए। नारियल पानी एक बेहतरीन चॉइस है। ये सिर्फ हाइड्रेट ही नहीं करता बल्कि जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी देता है। इसके अलावा ताजे फल या एक ग्लास ठंडी ठंडी छाछ आपको तुरंत तरोताजा कर देगी। और ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि एक बैलेंस्ड लंच कैसा होना चाहिए। यहाँ कीवर्ड है वैरायटी। कोशिश करें कि थाली में हर फूड ग्रुप से कुछ न कुछ हो। रोटी से कार्ब्स, दाल राजमा पनीर से प्रोटीन, हरी सब्जियों से विटामिन और सलाद दही से फाइबर और प्रोबायोटिक्स। ये है एक कंप्लीट मील। इस महीने में एक और जरूरी न्यूट्रिएंट है जिस पर फोकस करना है, और वो है आयरन। ये शरीर में खून की कमी को रोकता है और बच्चे तक ऑक्सीजन की सप्लाई को बनाए रखता है। एक प्रो टिप, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए अपनी दाल या सब्जी में थोड़ा नींबू का रस जरूर डालें, क्योंकि विटामिन सी आयरन को सोखने में मदद करता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, अब समय है कुछ हल्के और पौष्टिक स्नैक्स का, जो डिनर तक आपकी एनर्जी बनाए रखें। तो चलिए अब शाम के नाश्ते और रात के खाने पर फोकस करते हैं। शाम के नाश्ते के लिए स्प्राउट्स, भुने हुए चने या एक कटोरी फ्रूट चाट बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। ये न सिर्फ पौष्टिक हैं बल्कि पचाने में भी बहुत आसान होते हैं, जो इन्हें शाम के लिए एक आइडियल स्नैक बनाता है। एक गर्मा गर्म सूप का बोल भी एक बहुत ही आरामदायक और हेल्दी चॉइस है। डिनर को हमेशा सिंपल और लाइट रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भारी खाना खाने से रात में हार्ट बर्न या बेचैनी हो सकती है, जिससे नींद खराब होती है। इसलिए कोई भी हल्की सब्जी 1-2 रोटी के साथ या फिर खिचड़ी और दलिया सबसे बेस्ट चॉइस है। और दिन को खत्म करें एक आरामदायक आदत के साथ। सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुना दूध। दूध सिर्फ कैल्शियम का अच्छा सोर्स ही नहीं है, बल्कि इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है, जो अच्छी और गहरी नींद लाने में मदद कर सकता है। चलिए अब डाइट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कैसे इस सफर में मदद करती है। 5वें महीने में आप पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस कर सकती हैं, और ये एक्टिव रहना न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत शानदार है। रोजाना 25 से 30 मिनट की तेज वॉक एक बेहतरीन शुरुआत है। इसके अलावा प्रीनेटल योगा और पेल्विक एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये एक्सरसाइज हमेशा किसी ट्रेंड प्रोफेशनल की देखरेख में ही करें, ताकि आप और आपका बच्चा दोनों सुरक्षित रहें।
इस तरह की हल्की फुल्की एक्सरसाइज से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर को तैयार करने में भी मदद करती है। लेकिन सबसे ज़रूरी है अपने शरीर की सुनना। अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हुए कोई दिक्कत महसूस हो तो उसे तुरंत रोक दें। अब इस सारी जानकारी को कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स के साथ समेटते हैं। और हाँ, कोई भी नया डाइट या एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे ज़रूरी है। इसे कभी ना भूलें। कुछ बातें हमेशा याद रखें। बहुत ज़्यादा मीठा और तला हुआ खाना अवॉइड करें और ज़्यादा देर तक खड़े रहने से बचें। दूसरी तरफ दिन भर में खूब पानी पिएं और अपने बच्चे की मूवमेंट्स पर ध्यान दें। और इन सबके साथ भरपूर आराम करें। आराम आपके और आपके बच्चे दोनों की रिकवरी और ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। याद रखिए, 5वां महीना प्रेगनेंसी का सबसे खुशनुमा और यादगार समय होता है। इस समय अपना खास ध्यान रखें, खुश रहें और अपने अंदर पल रही इस नई जिंदगी के साथ हर एक पल को पूरी तरह से एंजॉय करें। ये सफ़र आपका है, इसे खूबसूरत बनाएं।